आपका चार्जिंग यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं फिर भी नहीं चल रहा है। तो आज का आज का वीडियो वीडियो काफी काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होने होने वाला है वाला है और और इस इस वीडियो के वीडियो अंदर के मैं अंदर मैं बात बात करने करने वाला हूँ वाला हूँ सैमसंग सैमसंग A14 A14 5G की 5G यहाँ की यहाँ पर पर चार्जिंग चार्जिंग सेक्शन के सेक्शन के बारे में। बारे में, हाउ हाउ वर्क्स वर्क्स चार्जिंग चार्जिंग सेक्शन सेक्शन सैमसंग सैमसंग A140B A140B या या M140B M140B अगर भी अगर आपके आपके पास है पास है तो तो सेम ही सेम ही डायग्राम डायग्राम आप लोग का आपका काम काम करने करने वाला है। वाला है। एंड एंड सबसे सबसे फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑल ऑफ ऑल चीज यहाँ चीज पर यहाँ पर इसका इसका सब सब बोर्ड का बोर्ड का डायग्राम डायग्राम दिया दिया नहीं है नहीं है, जिसके जिसके बारे में बारे में आपको आपको जरा जरा भी भी नहीं नहीं समझा समझा सकता। सकता। लेट मी लेट मी टेल यू टेल यू सबसे सबसे पहले मैं पहले एक मैं एक चीज चीज आप लोग आप को लोगों को बता बता देता हूँ देता हूँ कि कि यहाँ यहाँ पर पर जो जो सब सब बोर्ड बोर्ड होता है होता है वहां वहां तक तो तक तो आप आप चेकिंग चेकिंग कर कर लोगे लोगे एंड एंड उसके उसके आगे की आगे की टेस्टिंग टेस्टिंग हम यहाँ हम पे यहाँ पे बताने बताने वाले हैं। वाले हैं। सो सो यहाँ पर यहाँ पर अगर अगर आपका आपका चार्जिंग चार्जिंग जैक जैक भी भी ओके ओके है है और और आपका आपका चार्जिंग चार्जिंग यहाँ यहाँ पर पर नहीं आ नहीं रहा आ है, रहा है, सबसे सबसे पहले पहले हम हम यहाँ यहाँ पर पर चेक चेक करेंगे करेंगे चार्जिंग चार्जिंग लगाने के लगाने के बाद बाद कनेक्टर कनेक्टर पे। पे। यहाँ यहाँ पर पर चेक चेक करेंगे करेंगे इस इस कैपेसिटर के कैपेसिटर के ऊपर ऊपर 5 5 वोल्ट वोल्ट आ आ रहे रहे हैं हैं क्या क्या नहीं आ नहीं आ रहे। रहे। अगर अगर इस इस कैपेसिटर कैपेसिटर पे पे आपके आपके 5 5 वोल्ट वोल्ट नहीं आ नहीं आ रहे रहे तो तो आपने आपने क्या क्या करना है, करना है, सबसे सबसे पहले मैं पहले मैं आपको आपको वो वो बता बता देता देता हूँ। हूँ। आपको आपको सब सब पीसीबी पे पीसीबी पे से से सब सब पीसीबी पीसीबी पे पे इस इस तरह का तरह का आपको आपको एक एक यहाँ यहाँ पर पर लाइन लाइन देखने को देखने को मिलेगा, मिलेगा, या या आप आप मल्टीमीटर से मल्टीमीटर से चेक चेक करो। करो। चार्जिंग चार्जिंग लगाने के लगाने के बाद बाद मल्टीमीटर मल्टीमीटर की की ब्लैक ब्लैक प्रोब को प्रोब को यहाँ पे यहाँ पे चेक चेक करो करो और और रेड को रेड को ग्राउंड पे ग्राउंड पे टच टच करो। करो। चेक चेक करो करो चार्जिंग पे चार्जिंग पे 5 5 वोल्ट वोल्ट किधर किधर आ आ रहे रहे हैं, हैं, इधर की इधर की साइड आ साइड रहे आ हैं रहे हैं या या इधर की इधर की साइड आ साइड रहे आ हैं। रहे इफ हैं। इधर इधर यहाँ पर यहाँ पर 5 5 वोल्ट आ वोल्ट रहे आ हैं, रहे हैं, यहाँ से यहाँ एक से एक जंपर जंपर लीजिए लीजिए और और सीधा सीधा जंपर जंपर लाके लाके यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा या सा तो या ये तो जो ये जो इतना इतना पोर्शन दिख पोर्शन रहा है दिख रहा है इसको इसको ग्राउंड ग्राउंड पे यहाँ पे पे यहाँ पे स्क्रैच स्क्रैच करके करके यहाँ पे यहाँ पे लगा लगा दीजिए, दीजिए, या या यहाँ यहाँ पर पर कनेक्टर के कनेक्टर के इस इस साइड पे साइड पे कहीं पे कहीं भी पे भी 5 5 वोल्ट का वोल्ट का जंपर जंपर लगा लगा दीजिए। दीजिए। तो तो आपका आपका चार्जिंग चार्जिंग यहाँ तक यहाँ तो तक तो प्रॉपर प्रॉपर हो हो जाएगा। जाएगा। उसके उसके बाद बाद क्या क्या होगा, होगा, आपका आपका चार्जिंग चार्जिंग ओके ओके चल चल जाएगा। जाएगा। इफ इफ यहाँ पर यहाँ अगर पर अगर आपका आपका चार्जिंग चार्जिंग स्लो स्लो चल रहा चल है रहा है तो भी तो भी आप ये आप ये चीज चीज कर कर सकते हो। सकते हो। दूसरी चीज दूसरी चीज होती है होती अगर है अगर आपका आपका चार्जिंग चार्जिंग यहाँ पे यहाँ पे 5 5 वोल्ट आ वोल्ट रहे आ हैं रहे हैं फिर भी फिर भी नहीं नहीं चल रहा चल है रहा है, तो तो आप आप दो दो चीजें चीजें चेक चेक करिए, करिए, यूएसबी यूएसबी यहाँ यहाँ पर पर कनेक्शन कनेक्शन डीपी डीपी और और डीएम, डीएन, यहाँ यहाँ पर पर डेटा डाटा डीपी डीपी डीएम, डीएम, यहाँ यहाँ पर पर डेटा डेटा माइनस माइनस और और डेटा डेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव, जैसा आप जैसा यहाँ आप पर यहाँ पर देख देख सकते हो सकते हो डेटा डेटा नेगेटिव नेगेटिव, डेटा डेटा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये दो दो यहाँ पर यहाँ पर नाम नाम लिखे हैं। लिखे हैं। उसमें उसमें आप आप लोग लोग चार्जिंग चार्जिंग लगाने पे लगाने पे चेक चेक करिए, करिए, यहाँ यहाँ पर पर 2.8 2.8 वोल्ट वोल्ट मिल रहे मिल हैं रहे क्या हैं क्या बिना बिना बैटरी बैटरी के। के। बैटरी बैटरी लगाने के लगाने के बाद बाद 0.6 0.6 वोल्ट यहाँ वोल्ट पे यहाँ पे आपको आपको मिलने मिलने चाहिए। चाहिए। अब यहाँ अब पे यहाँ पे 6 0.6 0.6 वोल्टेज वोल्टेज अगर अगर यहाँ पे यहाँ मिल पे रहे मिल हैं, रहे हैं, दोनों पे दोनों पे सेम मिल सेम रहे मिल हैं। रहे हैं। उससे उससे पहले पहले आप आप लोग यहाँ लोग पे यहाँ पे जीआर भी जीआर भी चेक कर चेक कर सकते हो, सकते हो, अगर अगर जीआर जीआर ओके आ ओके रहा आ है रहे तो हैं तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली वोल्टेज भी वोल्टेज भी आपके आपके ओके ओके बन बन सकते हैं। सकते हैं। अब अब यहाँ पे यहाँ पे चेक चेक कीजिए कीजिए यहाँ पे यहाँ आ पे रहा आ है कि रहे कि नहीं आ नहीं रहा आ है। रहे। ऐसे में ऐसे में यहाँ यहाँ पर पर एक एक चीज चीज और और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होती है। होती है। यहाँ यहाँ पर पर अगर अगर आपका आपका 5 5 वोल्ट वोल्ट आ रहे आ हैं, रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे 5 5 वोल्ट आ वोल्ट रहे आ हैं, रहे हैं, अब अब यहाँ यहाँ से से क्या हो क्या रहा हो है, रहा है, आपका आपका डीपीडीएम भी डीपीडीएम भी ओके ओके है, है, 5 5 वोल्ट भी वोल्ट आ भी रहे आ हैं रहे हैं, फिर भी फिर भी चार्जिंग चार्जिंग नहीं नहीं चल रहा चल है। रहा है। ये 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 एक एक आईसी आईसी लगी लगी है है जिसे हम जिसे हम कहते हैं कहते हैं ओवीपी ओवीपी आईसी, आईसी, ओवर ओवर वोल्टेज वोल्टेज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। अब अब गाइज गाइस ये ये आईसी आईसी क्या क्या काम काम करती है, करती है? इस इस आईसी का आईसी का काम काम सिर्फ सिर्फ इतना है इतना कि है ये कि ये वोल्टेज वोल्टेज को को जो जो यहाँ पे यहाँ पे 5 5 वोल्ट वोल्ट आए आए 5 5 वोल्ट वोल्ट आगे आगे ट्रांसफर ट्रांसफर कर कर देती है। देती है। तो तो फिर फिर इस इस आईसी को आईसी को लगाया लगाया क्यों क्यों गया, गया? आपके मन आपके में मन ये में भी ये भी क्वेश्चन आ क्वेश्चन रहा आ रहा होगा। होगा। जब जब सेम सेम चीज चीज कर रही कर थी रही तो थी तो यहाँ पे यहाँ पे आईसी आईसी ना ही ना ही लगाती लगाती तो भी तो हो भी हो जाता। जाता। लेकिन लेकिन मैंने मैंने आपको आपको इसका इसका अभी अभी बताया बताया ओवीपी, ओवीपी, ओवर ओवर वोल्टेज वोल्टेज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। जब जब यहाँ पर यहाँ पर मोबाइल में मोबाइल में कई कई बार बार आपका आपका लाइट लाइट बहुत बहुत तेज आ तेज आ जाता जाता है है,
या कुछ भी ऐसी कंडीशन आती है कि 5 वोल्ट से ज़्यादा अगर मोबाइल में आ जाए, लाइक 6 वोल्ट अचानक से आ जाए, तो ये आईसी आपकी खराब हो जाती है, ये आईसी आपकी जल जाती है। तो इस केस में अगर आपको यहाँ 5 वोल्ट मिल रहे हैं और इस कैपेसिटर पे 5 वोल्ट नहीं मिल रहे, आप मतलब इस जब आईसी को जब निकालिए बाहर और गए मुझे यहाँ से तब पता लेके चला। यहाँ तक एक जंपर कर दीजिए। जब खराब ऑब्वियसली रहा इन मुझे दोनों तब पता कनेक्शन चला। में जंपर कर अब दीजिए, बाहर जो गए भी बाद में आया आपका, तो या पता इस चला। कैप से इस कैप पर जंपर कर खराब दीजिए, करके डिस्प्ले तो भी लगा आपका दी। यहाँ पर 5 वोल्ट चार्जिंग चल जाएगी। ये भी ओके है जहाँ पे 5 वोल्ट भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे चार्जिंग नहीं चल रही है। इस केस में क्या हो सकता है? अगर आपका फोन भी डेड है और चार्जिंग भी नहीं चल रही है, अब यहाँ पे एक चीज चेक करिए कि चार्जिंग पे लगाने पे क्या आपका 3.7 बन रहा है। 3.7 अगर बन रहा है तो ऑब्वियसली चार्जिंग जा रही होगी और 3.7 यूपीएच पावर बन रही होगी। अगर नहीं बन रही है तो इस केस में आपका ये चार्जिंग आईसी भी खराब है। अगर आपका वी बैट के ऊपर 3.7, जो कि आप देख सकते हो वी बैटरी SR, यहाँ पे 3.7 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर ये वोल्टेज नहीं बन रहा है, यहाँ पे 3.7 नहीं बन रहा है, तो भी इस केस में आपका चार्जिंग आईसी में इशू है। अब यहाँ पे ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है, देखिए। तो इफ एनी प्रॉब्लम अगर आपको कहीं पे भी आती है, सो आप हमें व्हाट्सएप कम्युनिटी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कीजिए। जिन लोगों के पास बोर्नियो नहीं है, हम उन लोगों की पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह से हम बहुत जल्द ज़ूम मीटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर हमारी ज्वाइन हो जाओगे, तो आप लोगों को हम सपोर्ट क्लास भी फ्री यहाँ पर ऑफ कोर्स प्रोवाइड कराने वाले हैं।
वो सपोर्ट क्लास का टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा वहीं पे, लेकिन अभी आप इसको ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप कम्युनिटी को। हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है,